नमस्कार दोस्तों। तो यस, आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो। अभी मैं बताऊंगा वज्रयुद्ध, थंडर स्टॉर्म्स, बारिश, अग्नि की वर्षा एंड ऑल दैट, ये सब विशाखा नक्षत्र से कनेक्टेड है। तो अनुराधा जो है वो है स्मॉल लाइटनिंग। अनुराधा स्मॉल लाइटनिंग उसका सिंबल है। अनुराधा का सिंबल है स्मॉल लाइटनिंग, लेकिन विशाखा का थंडर बोल्ट है। दोनों का ट्रायम्फ, ये गेट है, एक्चुअली एक पोर्टल है। ठीक है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र जो है वो है इंद्र और अग्नि। ओके, इंद्र क्या करता है? थंडरस्टॉर्म्स, बारिश गिराता है। एंड अग्नि क्या करता है? ऑब्वियसली अग्नि के चार रूप हैं। ओके, फोर फॉर्म्स ऑफ अग्नि, उसमें एक है थंडर, लाइटनिंग, फायर, लाइटनिंग, भूताग्नि, जठराग्नि। देखिए, सूरज एक फॉर्म है, ठीक है। लाइटनिंग यानी, इसको मैं हिंदी में लिख के देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। तो थंडरबोल्ट्स करके मूवी आया था ना इस साल, तो वो भी मैं बताऊंगा, उसका चल रहा है। तो ऑफ कोर्स ये एवेंजर्स नहीं है, ये तो बी वेंजर्स है। क्योंकि एवेंजर्स कौन थे? थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक विडो, हल्क, बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स। लेकिन ब्लैक विडो की बहन येलेना जो है वो इसमें है, थंडरबोल्ट में, राइट। वैलेंटीना, नहीं, नॉट वैलेंटीना, येलेना। येलेना, तो इसके ऊपर भी आता हूँ इन हिंदी। यहाँ अग्नि के विभिन्न रूप सरल हिंदी में प्रस्तुत हैं। अग्नि के चार मुख्य रूप। सूर्य, अग्नि का दिव्य और ब्रह्मांडीय रूप। सूर्य को अग्नि का सर्वोच्च प्रकाश और पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। विद्युत अग्नि, ये आकाश पर पृथ्वी को जोड़ने वाला अग्नि है। बिजली, करेक्ट, समटाइम्स आई कीप फॉरगेटिंग वर्ड्स। तो बिजली जो है वो भी एक अग्नि है। जठराग्नि, आपके अंदर का अग्नि। अग्नि केवल बाहर नहीं है बल्कि भीतर भी है। ये पाचन शक्ति है जो भोजन के रस और ऊर्जा में बदलती है। एंड होम अग्नि, जो वैदिक अनुष्ठानों, विवाह, यज्ञ आदि में यूज होता है। ठीक है, सो देर आर ऑफ कोर्स दाहाग्नि, गृह्याग्नि एंड ऑल दैट। सो बेसिकली विशाखा नक्षत्र जो है, ओके, उसके अंदर अग्नि भी है, अग्नि भी है और इंद्र भी है। दैट इज वाई इट इज थंडर स्टॉर्म। और इंद्र जो है, उनके हाथ में वज्रायुध है जो है थंडरबोल्ट। तो विशाखा नक्षत्र अगर आपके लाइफ में एक्टिवेट होता है तो वो एक गेट ओपन करता है, पोर्टल। अब वो साइंस फिक्शन का पोर्टल हो सकता है या दूसरे डायमेंशन का पोर्टल हो सकता है, लाइक या तो आपके खुद के अनकॉन्शियस माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का भी पोर्टल हो सकता है, जहाँ ड्रीम, सपने, टाइम ट्रैवल, डायमेंशनल ट्रैवल, ये सब एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट विशाखा नक्षत्र का जो चौथा चरण है वो आता है आपका वृश्चिक राशि में, जो है कल्कि अवतार का विशाखा यूपा। सो कल्कि अवतार विशाखा यूपा नाम के उनका दोस्त है। ओके, विशाखा यूपा, कल्कि फ्रेंड, विशा तो विशाखा यूपा जो है वो मंत्र भी है इनफैक्ट।
तो विष्णुयास तो उनके पिता हैं, लेकिन विशाखा यूपा जो हैं वो कल्कि अवतार के फ्रेंड हैं। ओके। और विशाखा नक्षत्र में जो चौथा चरण है प्रभास, जो खुद विशाखा नक्षत्र है, अंडर वाटर सीन। तो जब प्रभास अंडर वाटर सीन करता है ना, मेडिटेशन करता है, राइट, ये रामायण में था, नए रामायण में, आदि पुरुष में। सो दिस इज एक्चुअली विशाखा नक्षत्र, इट्स गोइंग अंडर वाटर। विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण वृश्चिक राशि में है। वो अंडर वाटर में जाना, गहरे अवचेतन में जाना, पानी में जाना, समुंदर में जाना, खारे पानी में जाना या साफ पानी में जाना, वॉटेवर, पानी के अंदर जाना, मतलब वो विशाखा है। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत गहन अध्ययन करना, बहुत ही डीप जाना। ओके। सो कल्कि पुराण है मेरे पास, मैं चाहे तो वो दिखा सकता हूँ। पर्सनल इसमें है कल्कि पुराण, वो आ रहा है कल्कि पुराण, या इधर है, तो इसमें आपको दिखा देता हूँ। विशाखा यूपा नाम का जो राजा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। देखिए 20 बार आता है। किंग विशाखा यूपा, माहिष्मती साम्राज्य के राजा। ये माहिष्मती आपने बाहुबली में भी सुना होगा, राइट। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब उनको हेल्प करते हैं। जो कल्कि अवतार आते हैं, गॉडेस लक्ष्मी उनके साथ रहती है, उसके बारे में मतलब पूरा बताया गया है। ठीक है। When the king of the country Vishakha Yupa was very dear to saintly persons, realized that Lord Kalki, the incarnation of Supreme Lord Hari, has appeared, he went to see him. तो विशाखा यूपा नाम का जो राजा है, माहिष्मती साम्राज्य के राजा, माहिष्मती यानी मध्य प्रदेश, ओके, जहाँ श्री परशुराम भी थे। ठीक है। तो जब विशाखा यूपा राजा ने श्री कल्कि को देखा, वो स्टन हो गए, उनके हाथ पैर में मतलब गूज बम्स आ गया। तो कल्कि जी विशाखा यूपा के साथ थोड़ी देर रहे। तो अगर कल्कि के पास विशाखा यूपा नहीं है तो मतलब वो कल्कि अवतार नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। क्योंकि विशाखा यूपा इज़ अ वेरी सेंट्रल फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है कल्कि अवतार के लाइफ में। ओके। सो कमिंग बैक, सो दैट इज कनेक्टेड टू प्रभास। अभी प्रभास का हॉरोस्कोप दिखा देता हूँ, कैसे वो विशाखा प्रभास हॉरोस्कोप। देखिए विशाखा नक्षत्र, वो भी 0 डिग्री वृश्चिक राशि, तो उनका एग्जैक्टली उस 0 डिग्री वृश्चिक राशि में है, विशाखा यूपा में है। ओके। प्रभास का हॉरोस्कोप में। बाकी ऑफकोर्स तुला राशि में, लेकिन चंद्रमा विशाखा चौथे चरण में है। दैट इज वाई ही हैज डन द मूवी कॉल्ड राधे श्याम। आप समझ रहे हैं क्यों वो कल्कि 2898 एडी में मूवी में थे, या राधे श्याम मूवी में, हाँ, राधे श्याम मूवी में क्यों थे, अभी समझ में आ रहा है ना आपको। सो ही इन दो मतलब पूजा हेगड़े राधा, एंड दिस फेलो वाज क्या बोलते हैं हम, श्याम इन द मूवी, राइट। 2022 में मूवी में आया था, बिकॉज ही इज दैट राधा का श्याम, एंड आज राधा अष्टमी है, राइट। राधा अष्टमी, तो आज राधा अष्टमी है कि नहीं। आज संडे 31 अगस्त, सही तो बोला मैंने। आप सभी को राधा अष्टमी की शुभकामनाएं। सो राधा
इस विशाखा नक्षत्र, विशाखा का मतलब ही राधा है, विशाखा सहेली नहीं, ओके, विशाखा नक्षत्र इज ओनली राधा। एंड जो विशाखा नक्षत्र में पैदा हुआ प्रभास, उसने राधे श्याम किया, बाहुबली किया, राइट। अभी क्या कर रहा है, अभी कल की 2898 किया, बिकॉज ही हैज़ दैट एनर्जी, वो राधा कृष्ण या राधे श्याम का एनर्जी है उसके अंदर, ओके। उसका मून विशाखा नक्षत्र में, और इसलिए उसने अंडर वाटर सीन किया, ओके। सो कल के अवतार के कुंडली में विशाखा नक्षत्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये मतलब मत भूलिएगा। या विशाखा नक्षत्र वाले उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नाउ दिस इज द अग्नि एंड इंद्र ऑफ विशाखा नक्षत्र। एंड व्हेन इट कम्स टू, हाँ, थंडर बोल्ट वाला मैं दिखाता हूँ। तो ये विशाखा नक्षत्र जो कल मैं देख रहा था, थंडर बोल्ट, तो पीछे है बैकग्राउंड में थंडर लाइटनिंग सब है, और आगे राधा जी हैं, ओके। और इसका सिंबल भी टाइगर है। सो ये बहुत भीषण बारिश, भीषण थंडर लाइटनिंग जो है वो राधा है। उसके बाद छोटा सा जब थोड़ा बारिश थम जाता है, थोड़ा क्या बोलते हैं एग्रेशन थोड़ा कम हो जाता है, वो है अनुराधा, मतलब गोपी। सो राधा इस विशाखा। सो जो स्कॉलर सोचते हैं कि अनुराधा ही राधा जी का नक्षत्र है, नहीं, राधा जी विशाखा है, फियर्स, टाइगर, थंडर एंड स्टॉर्म्स। जब मैं बात कर रहा हूँ पीछे थंडर एंड स्टॉर्म्स चल रहा है। ये वज्र सत्व मंडल भी इसमें है, इसमें आता है, अनंत वेदांत, ये सब बुद्धिज्म में भी आता है। और दो नक्षत्र इसमें, जूबन अल गुनीबी, जूबन एस्कमैली, ऐसे करके दो दो नक्षत्र हैं, ओके। ये है इसका सिंबल, विशाखा राधा, विशाखा बीशजा, पूर्वाभाद्रा जो है वो है पेगासस, विशाखा जो है वो थंडर एंड लाइटनिंग है, ओके। ग्रोस बाय स्प्लिटिंग, लाइटनिंग, फोर्क, शक्ति, शॉक। तो किसी को शॉक देना है, शॉक ट्रीटमेंट देना है, या किसी को शॉक देना है, तो है विशाखा नक्षत्र। वो शॉक से क्या मतलब, ग्रोथ बाय स्प्लिटिंग, मतलब जैसे आप देखते हैं थंडर ना, थंडर दो में बट जाता है, ठांग करके जब गिरता है ना धरती पे, सो वो है विशाखा नक्षत्र, ओके। सिमिलरली पूर्वभाद्रा भी ऐसा ही है, वो भी रुद्र नक्षत्र है। इसमें इंद्र और अग्नि दोनों हैं, इसको हम शत्राग्नि भी बोलते हैं, श गा सा गा, ओके। सो ये बृहस्पति रूल्ड नक्षत्र है, वो भी हमें भूलना नहीं होगा। तो ये है। देन व्हेन इट कम्स टू अनुराधा, जो इसके बाद आती है, वो है स्मॉल लाइटनिंग, ओके। तो ये सिंबल है। अगर आप देखेंगे विशाखा नक्षत्र में, हाँ, सौम्य सॉफ्ट राधा जी हैं, लेकिन राधा जी के पीछे का जो एनर्जी वो है थंडर, लाइटनिंग, बिजली, तो बिजली गिरी जैसे, ओके। 16th टैरो कार्ड एक बार देख लेते हैं वो क्या है। टावर। सो टावर के ऊपर जो बिजली गिरती है ना, वो है विशाखा नक्षत्र। सो विशाखा का एक रूप तो है राधा जी का, सौम्य सॉफ्ट, लेकिन और एक रूप भी है, वो है थंडर लाइटनिंग, 16th कार्ड, ओके। जो 16वां कार्ड है, जिसको बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्रक टावर, जैसे कि 9/11 में हुआ था, राइट। बिल्डिंग के ऊपर एरोप्लेन जाके घुस गया, राइट। और फिर ट्विन टावर, यानी राधे श्याम या ट्विन फ्लेम्स, जो भी आप बोल सकते हो, वो दोनों कोलैप्स हो गए। तो ये सब रिचुअल्स हैं जो ये इल्यूमिनेटी वाले करते रहते हैं। सो दैट इज़ अ ब्रीफ डिकोडिंग मैंने किया। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है दोस्तों।